कल राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है एलबीटी विभाग को बंद करने का। इसी की जानकारी लेने के लिए हम आए हुए हैं कैबिनेट के अध्यक्ष डॉक्टर दीपेन अग्रवाल जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल जो फैसला लिया गया है और आपका बहुत संघर्ष रहा इन सारी चीजों पर, आपने कई सारी बातें की, क्या कहेंगे ये जो फैसला है? ये फैसला मच अवेटेड फैसला था और हम माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और राज्य सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने ये व्यापारी हित में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जस्टिस, इक्विटी के को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया और एलबीटी डिपार्टमेंट 30 अप्रैल 2025 से बंद करने का ऑर्डर रिलीज किया। क्या दिक्कतें हो रही थी दीपेन जी, अगर देखा जाएगा एलबीटी डिपार्टमेंट से व्यापारियों को क्या दिक्कतें हो रही थी? आपने खुद फेस किया इन सारी चीजों को? देखिए, एलबीटी डिपार्टमेंट चालू हुआ या एलबीटी जो टैक्स लगा वो 2010 में महाराष्ट्र स्टेट में लगना चालू हुआ। अलग अलग कॉरपोरेशन में, 2-3 कॉरपोरेशन में लगता था और नागपुर में 2013 में एलबीटी लगाया गया। नागपुर के साथ साथ पुणे, ठाणे और पिंपरी चिंचवड में ये टैक्स इम्पोज किया था। 2013 में जब हमको ये समझ में आया कि ये टैक्स रेग्रेसिव टैक्स है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसमें व्यापारियों का बहुत शोषण होगा और इमेंस पावर जो है कॉरपोरेशन के अधिकारियों को मिलेगा और उनको असेसमेंट करना है, बैलेंस शीट स्टडी करना है और कॉरपोरेशन के जो ऑफिशियल्स है वो बैलेंस शीट, वो यूनिट चार्टेड अकाउंटेंट्स टू असेस एनी बैलेंस शीट। तो ऐसी सब परिस्थितियां दिखी, समझ में आई, तो इसका एजिटेशन हुआ और पूरे स्टेट में ये टैक्स के खिलाफ मुहिम चली और उस समय देवेंद्र फडणवीस जी जो है वो बीजेपी राज्य के महाराष्ट्र राज्य के प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने ये कमिटमेंट दिया, लिखित में दिया कि अगर उनकी सरकार आएगी तो एलबीटी एबॉलिश कर देंगे। 2015 में एलबीटी एबॉलिश कर दी गई। 2015 में 50 करोड़ के नीचे जिनका टर्नओवर था, जो भी फर्म का, बिजनेस का, व्यापारी का जिसका टर्नओवर था, उसकी एलबीटी एबॉलिश कर दी गई और 2017 में पूर्णतः एलबीटी एबॉलिश हो गई। ओके, 2015 के बाद जो असेसमेंट पीरियड था, 2015 यानी 2015-16 फाइनेंशियल ईयर पकड़ा जाता है, तो 5 साल का उसमें प्रोविजन था कि विद इन 5 ईयर डिपार्टमेंट को असेसमेंट करना। तो 2016 और 5 साल 2021 और 2 साल एक्सटेंशन का प्रावधान था, तो 2021 और 2 साल 2023 तक। तो 2023 तक के डिपार्टमेंट ने असेसमेंट पूरे कर दिया था। आज लोकल बॉडी टैक्स डिपार्टमेंट जो असेसमेंट करता है वो बैडिंग लॉ है, इलीगल है और उन्होंने व्यापारी को हरास नहीं करना चाहिए और वो जो असेसमेंट कर रहे हैं वो भी सही तरीके से नहीं करके बेस्ट जजमेंट एक प्रोविजन है एलबीटी रूल रेगुलेशन में। बेस्ट जजमेंट से आप ऑफिसर असेस कर सकता है कि बेस्ट जजमेंट है कि इतनी लाइबिलिटी निकलती है, तो बेस्ट जजमेंट से ऑर्डर कर देना और लाइबिलिटी म्यूट कर देना, उससे व्यापारियों को काफी तकलीफ, हरासमेंट, क्योंकि अगर उसमें पहले तो उसमें एलबीटी लॉ में ये प्रावधान था कि आपके जो लाइबिलिटी आई उसके अगेंस्ट अपील करना है तो 100% पैसा भर के अपील करना है। वो भी उस समय निगोशिएट करके उसको 30% पे लाया गया, तो अभी 30% भरना पड़ता है किसी के ऊपर। आज मेरा फैक्ट्री अगर MIDC हिंगना में और मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस नागपुर में, मैं जो कच्चा माल खरीदता हूँ, रॉ मटेरियल खरीदता हूँ, उसके ऊपर उन्होंने एलबीटी लगा दिया, वो माल शहर में आया ही नहीं, तो आज उसके ऊपर 100 करोड़ की लाइबिलिटी लगा दिया। आज मेरे को अपील करना है तो मेरे को 30 करोड़ रुपए भर के अपील करना है। तो ये सब चीजें जो चल रही थी ये बरोबर नहीं थी। मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी ने इसका कॉग्निजेंस लिया, हमारी जो रिक्वेस्ट थी उसको तवज्जो दिया, इसकी दखल लिया और उन्होंने ये निर्णय पास किया है कि
30 अप्रैल 2025 से एलबीटी डिपार्टमेंट पूर्णतः बंद कर दिया। क्या बातें हुई आपकी, अगर कैबिनेट के उसका प्रतिनिधित्व आपने किया है पूरे व्यापारियों की तरफ से, और आपका काफी बड़ा योगदान है। फीस भी बढ़ा दी गई थी एलबीटी की वजह से, व्यापारी परेशान थे, लेकिन व्यापारियों से जब बातें हुई आज हमारी, तब वो बोल रहे थे, उनका कहना ये गिरा कि जो नोटिस आए हुए हैं उनके एलबीटी विभाग के, तो फिर उनका क्या होगा, आगे की पहल किस तरह से होने जा रही है? देखिए, शासन ने जो निर्णय लिया है और शासन ने अपना सब कॉर्पोरेशन को जो संदेश दिया है कि 3-4 से एलबीटी बंद कर देते हैं, तो हर पॉइंट, हर चीजें उन्होंने कंसीडर करके निर्णय लिया। ऐसा नहीं हुआ कि हमारी कल की मांग थी और आज पूरी हो। हम कई सालों से इसके पीछे पाठ पूरा कर रहे थे और इसमें हमारी चर्चा राज्य सरकार के साथ चल रही थी, देवेंद्र जी के साथ चल रही थी। तो सब चीजों के जवाब लेके उन्होंने ये निर्णय लिया है। तो अभी एक ही दिन में सब जवाब ले लेना, इससे अच्छा 30-4 तक का समय है, जैसे जैसे चीजें अनफोल्ड होंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि देवेंद्र जी के राज में, उनकी चीफ मिनिस्टरशिप में कोई भी व्यापारी के साथ अन्यायकारक और गलत नहीं होगा, ऐसे हमारी पूरी उम्मीद है। तो जो सही होगा, और अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो वी विल रिप्रेजेंट, विल टॉक टू एंड ही कंसीडर। 9 वर्ष ये डिपार्टमेंट शुरू रहा 2017 में जीएसटी आई, के बाद में 9 वर्ष की। कुछ व्यापारियों का ये भी कहना है कि ये उसी वक्त अगर बंद हो जाता था तो बहुत ज्यादा राहत होती। देखिए, उस वक्त एबॉलिश हो गया, टैक्स एबॉलिश हो गया, टैक्स लगना बंद हो गया, जो प्रॉमिस किया गया था वो फुलफिल किया। लेकिन उसके बाद जो है असेसमेंट को लेके जिस तरीके से हैरेसमेंट, करप्शन, एक्सटॉर्शन किया जा रहा था, व्यापारियों का शोषण हो रहा था, तो उसको मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है और डिपार्टमेंट बंद करने का। और उस समय वो बंद करने का पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं थी कि जब तक लाइबिलिटी असेस, जितने पीरियड के लिए एलबीटी इम्पोज हुआ है, वो उसकी लाइबिलिटी असेस करके उसका टैक्स, हमने एमनेस्टी स्कीम भी, उस समय देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे जब एबॉलिश हुआ, तो एक एमनेस्टी स्कीम भी लाई थी। काफी व्यापारियों ने एमनेस्टी स्कीम का फायदा भी लिया, लेकिन जो लोग नहीं ले पाए तो वो ये असेसमेंट के मतलब सर्कल में थोड़ा उलझ गए। लेकिन उनको भी आज सभी व्यापारियों को ये बहुत मेजर रिलीफ है और एक खर्च की लहर व्यापारियों में है और पुरजोर इसका ये निर्णय का स्वागत किया जा रहा है। मतलब आप मानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में व्यापारियों के हित में निर्णय लिए जा रहे हैं? यकीनन, क्योंकि आप देखेंगे कि एलबीटी एबॉलिश भी उन्होंने किया, एलबीटी डिपार्टमेंट बंद करने की भी बात उन्होंने की, मतलब उन्होंने निर्णय लिया। और व्यापारी हित के जो भी इश्यूज रहते हैं, जब भी उनके पास हम विषय लेके जाते हैं, वो काफी संवेदनशील है, सुनवाई करते हैं और एक समझ लेके उस सब्जेक्ट, उस इश्यू को पूरा समझने के बाद उचित निर्णय करते हैं और जो मैक्सिमम रिलीफ दिया जा सकता है वो व्यापारी को देते हैं। ऐसा मानने में, ऐसा बोलने में और ऐसा बताने में कोई अतिशयोक्ति है। विपिन भाई, जिन व्यापारियों के मन में अब भी इस निर्णय को लेकर कुछ अगर दुविधा होगी, सवाल निर्माण के होंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे, उनको किस तरह से आप गाइड करना चाहेंगे? देखिए, शंका कुशंका व्यापारी को होना वाजिब है, क्योंकि मतलब एकदम से उनके सामने ये खुशी की खबर आ गई कि एलबीटी डिपार्टमेंट बंद हो रहा है, तो उस विषय में मैं उनको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा चिंता ना करें। अगर आप ऑनेस्ट व्यापारी है और आपकी केस जेन्युइन है, तो आपके साथ किसी भी प्रकार का गलत दुर्व्यवहार या अन्यायकारक कोई चीज नहीं होगी। आपको अननेसेसरी लाइबल नहीं किया जाएगा
और आपको उचित न्याय मिलेगा, ऐसा मैं उनको आह्वान सलाह देना चाहता हूँ। तो बात हो रही थी कैमिट के अध्यक्ष डॉक्टर दीपेन अग्रवाल से, जो कि जिनका काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा इन सारी चीजों में, और उन्होंने काफी हर्ष की बात बताई थी कि एलबीटी का विभाग जो बंद होने के लिए जा रहा है, जिसका निर्णय राज्य सरकार ने लिया है, वो व्यापारियों के लिए हितकारी साबित होगा। कैमरा पर्सन विलास परासे के साथ मुकेश एड़ो, वीकेबी न्यूज।